नमस्कार, आप देख रहे हैं झटपट न्यूज और मेरा नाम है रोशन। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला छपरा के प्रवक्ता बाबा सिंह राजपूत जी, जो इनको हार्दिक बधाई आपको हो प्रवक्ता बनने के लिए। धन्यवाद आपका। आज हम इनसे जानेंगे ये जो उपलब्धि हासिल की हैं कम समयों में, इसका श्रेय इन्होंने किसे देंगे। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद जी जो मुझे यहाँ बुलाए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकता, किसी एक आदमी को नहीं दे सकता। इसमें सारे मेरे परिवार के लोगों का हाथ है। परिवार के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे ग्राम पंचायत फटली जो छपरा में है उन वासियों का हाथ है, वहाँ के लोगों का हाथ है। उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया कि आगे बढ़िए। और मैं आज जो हूँ वो माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी का भी ये श्रेय जाता है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे जिला प्रवक्ता छपरा भाजयुमो का घोषित किया। पार्टी के लिए कितने सालों से काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए आप क्या समर्पित करेंगे। मैं पार्टी से जुड़ा हूँ 2014 से। 2014 में जब सांसदीय चुनाव हुआ था, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बहुत बड़े चेहरे थे, तो उस समय मैं जुड़ा था क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के बातों से बहुत प्रभावित था। जब गांधी मैदान में वो आए थे यहाँ पर रैली करने के लिए, तो मैं उस रैली में गया था। इतना प्रभावित था उनसे। अच्छा, प्रभावित था मतलब अब है कि नहीं है? नहीं, प्रभावित हूँ। उस समय मैं प्रभावित हुआ और अभी हूँ और आगे भी रहूँ। कोरोना महामारी में एम्बुलेंस विवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे। पहले तो राजीव प्रताप रूडी जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सिद्ध कर ही चुका है, और उस पर क्या बातचीत करना है। जो मंदिर में अगर डाकू बैठ जाता है तो वो साधु नहीं होता है, जो स्पष्ट है। मंदिर में अगर डाकू बैठता है तो वो साधु नहीं हो जाता है। तो हम सारे लोगों के और जो सामने वाले जो जिसने आरोप लगाए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है हमारे सांसद पर, उनकी क्या छवि है जनता के बीच में वो हम सभी जानते हैं। और किस बैकग्राउंड से आते हैं वो छुपा हुआ नहीं है। उन पर कितने धाराएँ हैं, कितने मुकदमे हैं, वो सारा जनता जानती है। ये पूछने की बात नहीं है। और हमारे सांसद राजीव प्रताप रूडी जी ने जितना कोरोना काल में काम किया, और 2014 से जब से वो काम करते आ रहे हैं, वो काम नहीं करते तो 2019 में तो जीतते नहीं। महामारी में कोई ऐसा भी आपको केस मिला होगा जो मतलब आपको लगा कि नहीं इनको ज़्यादा ही मतलब ज़रूरी है? बहुत ऐसे मिले। तो मैं अस्पताल में जाता था तो वो अस्पताल में देखते थे कि बेड खाली नहीं रहते थे, क्योंकि इतनी बढ़ ही रही थी बीमारी कि बेड खाली नहीं रहते थे सरकारी अस्पतालों में। लेकिन उसके बाद हमारे सांसद चाहे हम लोगों ने पूरा प्रयत्न करके वो जितना भी कष्ट जितना भी होता था हम लोग पूरा करते थे। जो अभी जो जिला प्रवक्ता हैं बाबा राजपूत जी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इनका खुद का पेज है। पेज पे भी बहुत मतलब कोई किसी का भी कमेंट हो अच्छे तरह से पढ़ते हैं और अच्छे से जवाब भी दे पाते हैं। से इनके एक्टिव होने का ही हम बात करते हैं और इनकी और भी जो जानकारी है वो हम इनसे हासिल करना चाहते हैं। बताइए जी। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश लिटरेचर, और मैं आगे भी पढ़ने का मंशा रखता। आशा करते हैं कि ये अपने कामों में सफल हों। अब इनको हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे तरफ से भी इनको ढेर सारे शुभकामनाएं हम देते हैं, और इनका क्या प्रतिक्रिया है इनसे हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। और मैं ऐसे ही संगठन से जुड़ा रहूँगा, युवा मोर्चा से रहूँगा, और पार्टी जो हमको दायित्व दे रही उसको निष्ठापूर्वक करते रहूँगा। जो हमें माननीय सांसद जी कहेंगे, जैसा कहेंगे, क्षेत्र में जिस जनता को ज़रूरत हो रहा है, जनता के लिए हमेशा हम खड़ा रहेंगे, चाहे वो रात के 2 बजे रात में ही क्यों ना हो। तो हमेशा सेवा के प्रति ही मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा शुरू से था कि मैं सेवा करूँ, जन जन का सेवा करूँ, और एक समाज सेवी के रूप में, अच्छे समाज सेवी के रूप में उभर के सामने आऊँ। नहीं, एक आपने बात अभी बोला कि सांसद जी हमको कहेंगे। सांसद जी क्या, आप भी तो एक जिला का लेवल का प्रवक्ता बन चुके हैं, तो आपका भी क्या दायित्व होगा वो आप बताइए। हम सांसद जी का बात नहीं कर रहे हैं, हम आपका बात कर रहे हैं। जी, मैं जिला प्रवक्ता होने के बाद भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, और क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती हैं उनसे पूछता हूँ, उनको बोलता हूँ कि माननीय सांसद जी से मिलिए, और जो भी होता है हमसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो माननीय सांसद जी के साथ मैं बोलता हूँ कि एक बार भेंट करके बात करके अपनी समस्या रखिए। काम निष्ठापूर्वक से बहुत अच्छे तरह से होता है। अभी 2021 में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आ रही है, वो तो आती है, ठीक है, आ रही है, देखा जाएगा। और देखता हूँ पंचायत चुनाव के बारे में क्या होता है। 2.0 का कैबिनेट मंत्री जो बने हैं, आपका सोशल मीडिया पे मैं देखा हूँ बिहार के गिरिराज सिंह, उनके बारे में आप क्या शालीनता बताना चाहेंगे?
जी, माननीय सांसद श्री गिरिराज सिंह जी बेगूसराय से सांसद हैं और वो एक कुशल व्यक्ति हैं, बहुत ही उदारवादी इंसान हैं और हिंदू शेर हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। दिग्गज नेता जो कहा जाता है, बिहार के दिग्गज नेता हैं वो, दिग्गज नेताओं में से एक हैं। और उनका मुझे याद है कि मैं 2019 में उनके चुनाव प्रचार के लिए बेगूसराय गया था, तो वो कार्यकर्ताओं का इतना अच्छा से ध्यान रखते थे कि मुझे वो समझ में आ गया कि बात, जब उनके साथ मैं घूमा तो मैंने देखा कि जनता का भी वो उसी तरह से ख्याल रखते थे और एकदम मिल के रहते थे। वो कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिए हम लोग को कि एक नेता हैं हम, आप कार्यकर्ता हैं, चाहे आप जनता हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिए। हम लोग के साथ ऐसे बात करते थे, लगते थे कि वो एक आम नागरिक हैं और हमेशा पूछते रहते थे कोई दिक्कत तो नहीं है बबुआ, तो हम लोग बोलते थे कि नहीं, क्योंकि वो जानते थे कोई दिक्कत तो नहीं है बबुआ जी, क्योंकि वो जानते थे कि छपरा से है और छपरा से हम आए हुए हैं उनके लिए, तो वो इस चीज़ का समझते थे और इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देते थे कि छपरा से आया हुआ है। मतलब उनसे आपको काफ़ी सीखने को मिली, यही ना? जी, उनसे सीखने को मिला और हमारे माननीय सांसद छपरा के राजीव प्रताप रूडी जी से भी सीखने को मिला, महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से भी सीखने को मिला और पटना के सांसद हैं जो श्री राम कृपाल यादव जी, उनसे भी सीखने को मिला। तो ऐसे हैं कि बहुत ऐसे नेता हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उनसे हमको सीखने को मिलता है। आज उन्हीं के कारण है कि मैं इस क्षेत्र में हूँ और समाज सेवा के लिए उतरा हुआ हूँ। लालू यादव की बेटी लाडली रोहिणी आचार्य जी पर ट्वीट कर लिखा है कि जनता लाचार है और हेलीकॉप्टर में सरकार है। ये बाढ़ का जो सर्वेक्षण करने गए थे नीतीश कुमार जी, उस एरिया में उन्होंने कसा तांज है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी युवा हैं और आप भी युवा हैं और सोशल मीडिया पे आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं प्रति भी और खुद अपना हैंडल भी करते हैं आप पेज पे, एक मैं देखा हूँ। तो इसके कहना चाहूँगा कि एसी में बैठकर टिप्पणी करना बहुत आसान होता है और ये बात है कि हमारे जो सीएम हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने इतना काम किया है वो दिखता है। आप कैमरा उठा के पूरे रोड का देख लीजिए, रोड है, बिजली है, पानी है और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है सारी चीज़ें हैं। कितने योजना निकाले नीतीश कुमार जी ने, कन्या योजना, तो कितने योजना का उन्होंने ये सब किया, उसके बाद भी ऐसा टिप्पणी करना वो आसान होता है। तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं पार्टी के लोगों के। उतरा हुआ हूँ। चलिए धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों को